हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के शॉर्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परमिसिबल स्ट्रेसेस प्लस परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ टेंशन मेंबर एंड कंप्रेशन मेंबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एक दूसरे तीसरे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले बात करते हैं टेंशन मेंबर की। टेंशन मेंबर में देखिए 3 इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से ये वाला तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये एक स्टेटमेंट लिख दे कि मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन तो 400 स्लेंडरनेस रेशियो। दूसरा स्टेटमेंट लिख दे कि a tension member in which reversal of direct stresses occur due to loads other than wind or seismic load। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस का मतलब है कि अगर आज कहीं कंप्रेशन है और कहीं टेंशन है तो अगले दिन या किसी और समय पे यहाँ टेंशन हो जाए, यहाँ कंप्रेशन हो जाए, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो जाए। तो अगर वो रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस लोड्स अदर देन विंड और सिस्मिक, तो विंड और सिस्मिक के अलावा बचा क्या हमारे पास? डेड लोड, लाइव लोड। तो विंड और सिस्मिक के अलावा अगर कोई लोड से हो रहा है तो 180। इसी स्टेटमेंट को घुमा के भी पूछ सकता है कि अ टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस अकर ड्यू टू डेड लोड एंड लाइव लोड। तो ये चीज़ के लिए तैयार रहिएगा, घुमा के भी स्टेटमेंट पूछ सकता है। दूसरा स्टेटमेंट, अ मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज अ टाई इन रूफ ट्रस और ब्रेसिंग सिस्टम बट सब्जेक्टेड टू पॉसिबल रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस रिजल्टिंग फ्रॉम विंड एंड अर्थक्वेक। विंड और अर्थक्वेक लग रहा है तो 350। अगर विंड और अर्थक्वेक की वजह से रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस हो रहा है तो 350। ये दो स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जैक्ट कॉपी है। अगर आप पढ़ें कंप्रेशन मेंबर की बात करें, कंप्रेशन मेंबर में हम लोग वापस से अब ये 3 हो गया। कंप्रेशन मेंबर में देखें तो पहला, ये तो टेंशन मेंबर का ही स्टेटमेंट यहाँ आ गया। कंप्रेशन मेंबर में पहला स्टेटमेंट है कि मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज लोड। मतलब डेड लोड और इम्पोज लोड के द्वारा अगर कंप्रेसिव लोड आ रहा है तो 180। इसी को मैं बोल दूं कि ड्यू टू लोड्स अदर देन विंड लोड एंड सिस्मिक लोड तो भी 180। फिर दूसरा देखिए, ये 350 वाला भी यहाँ पे सेम है, सेम स्टेटमेंट है यही वाला कि टाइम मेंबर है, रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस विंड और अर्थक्वेक की वजह से आ रहा है तो 350। बाकी दो क्या है? बाकी दो में एक ये याद रखिए कि रिस्ट्रेंट अगेंस्ट टॉर्शनल, अगर कंप्रेशन फ्लेंज को हम लोग रिस्ट्रेंट कर दें टॉर्शनल बकलिंग के अगेंस्ट में तो हमारा स्लेंडरनेस रेशियो 300 हो जाएगा। और लास्ट वन कि अब मेंबर सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स ओनली फ्रॉम विंड एंड अर्थक्वेक, मतलब विंड और अर्थक्वेक की वजह से कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है, साथ में डिफॉर्मेशन ऑफ सच मेंबर डज नॉट एडवर्सली अफेक्ट द स्ट्रेस इन एनी पार्ट। मतलब डिफॉर्मेशन जो भी हो रहा है वो स्ट्रेस को कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है, तब स्लेंडरनेस रेशियो 250। तो ये स्लेंडरनेस रेशियो के वैल्यूज़ हैं टेंशन और कंप्रेशन के लिए, जिसमें से 2 तो कॉमन ही हैं, बाकी आपको याद रखने हैं। तो इसको याद रखिए और हमारे चैनल पे वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।